नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समानांतर श्रेणी के आगे वाले पार्टों को पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने समानांतर श्रेणी श्रेणी पहले किसे कहते हैं और समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं इसका अंतर जाना था। और फिर श्रेणी से संबंधित एक फॉर्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या था? ये था किसी भी समानांतर श्रेणी के, मान लीजिए कोई श्रेणी है 5, 11, 17, 23, चलिए पहले ही श्रेणी का एग्जांपल 29, फिर से 35, अनंत। इस श्रेणी में हमने क्या किया था? हमने किया था कि कोई भी टर्म निकालना हो या किसी का डी निकालना हो, सारवंतर या पहला पद निकालना हो, मतलब कुछ भी तीन चीज दिया हुआ चौथा चीज निकालना हो, तो हम ये इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे थे। सिंपल सी बात है। लेकिन अब क्या है? अब है इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम समझेंगे कि सम कैसे निकालना है। यानी मान लीजिए ये कोई सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको कहा कि प्रथम 10 पदों का योग आप निकालिए। प्रथम 10 पदों का योग कैसे निकालिएगा? आप क्या करिएगा? पहले क्या करेगा? 5, 11, 17, 23, ऐसे 29 आप जोड़िएगा, 35, फिर और लिखिए, अभी 6 ही हुआ, 4 और लिखिए और फिर उसको जोड़िए। नहीं, ये बहुत पेचीदा। अगर मान लीजिए 100 पद को जोड़ने को कह दिया तो आप जोड़िएगा, लिखिएगा? नहीं लिखिएगा? अरे भाई कैसे लिखेंगे इसको, क्वेश्चन ही छोड़ दो नंबर। लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तब ये प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, फॉर्मूला ये है, यानी अब इस फॉर्मूला को चलिए करते हैं। एस एन सिर्फ नया पद आया है। एस एन बराबर एन पदों की संख्या, मान लीजिए 10 पदों की संख्या हो गई तो एन बराबर 10 हो जाएगा। ए प्रथम पद है, डी सारवंतर है, पहले ही हो गया था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए यही काम में कह दिया गया कि इसके 15 पदों का योग निकालें। कैसे निकलेगा? निकालना पड़ेगा भाई। तो कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन यहाँ है एग्जाम्पल वाला। तो देखिए पहले हम लिखेंगे इसमें जो भी हमें एस एन निकालना है। तो एन कितना आया है? और जो क्वेश्चन के अनुसार एन है कितना पदों का? 15 पद। ए कितना है? पहला पद क्या है? 5। डी कितना है? जोड़िए, 11 में से 5 गया 6, 17 में से 11 गया 6, 23 में से 17 गया 6, यानी जो डी है वो 6 है। तो चलिए फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो एन 15 पद, तो एस 15 समेशन ऑफ 15 पद। तो एन कितना है? 15 बटा 2, 2 इंटू ए का वैल्यू 5 प्लस 15, एन की जगह 15 माइनस 1, यहाँ एन 2 बार आ रहा है फॉर्मूला में 6 हो गया। देखिए अब चलिए करते हैं। S1 बराबर S11 बराबर 15 बटा 2, सॉल्व करते, 2 पचे 10, 14 छक 15 में से एक गया 14, 14 को 6 से गुना करेंगे तो 14 छक 14 पचे 1484। सिंपल सा बात है। अरे तो एकदम सिंपल है। 15 बटा 2, कुछ करना ही नहीं था, 94। इसको गुना कर दीजिए, 15 बटा 2 गुने 94। इसको काटिए तो ये कटेगा आपका 47 मत, ये दोनों को गुना कीजिए। गुना तो करना पड़ेगा, इतना भी आसान नहीं है। 535 के 5 हाथ में 3, 5 चौका 20, 3 23, और ये 47, 5 10, 2 4 6 1 7, 705। यानी इसके 10 पदों का योग आप जोड़ के चेक करिए, 705 आएगा। गुना सही किए ना जी। 5 7 35, 5 हाथ 3, 5 चौका 20, 3 23, 47, 5 7 3 10 2 4 4 1। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब ये तो सिंपल सा मैंने आपको बताया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हम 4-5 प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। हाँ, पहला प्रश्न जो पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। का योग निकाले।
प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। तो पहले तो आपको सीरीज निकालना है। अब ये मत कहिए कि सर इसका तो सीरीज दिया भी नहीं, तो सीरीज खुद से बनाइए। प्रथम प्राकृत 100 संख्या कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 जाएगा 100 तक। टर्म कितना हो गया? 100 तक। ठीक है, तो पहला पद हमें पता चल जाएगा। ए बराबर पहला पद 1, एन बराबर 100 टर्म है, 100 तक हमें योग निकालना, तो एन बराबर 100। डी निकालिए। डी कैसे निकलेगा? 2 में से 1 गया, एक ही बचता है। 3 में से 2 गया, एक ही बचता है। 4 में से 3 गया, एक ही बचता है। 5 में से 4 गया, एक ही बचता है। यानी हमेशा एक आ रहा है, तो डी बराबर 1। तो हमें क्या निकालना है? एस 100। तो पहले एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है फॉर्मूला। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए लिखते हैं। एस एन हमें निकालना है, यानी 100वां पद, 100 पद, तो n की जगह 100 बटा 2। 2a कितना है? a कितना है? 1, तो 1 प्लस n 100 है माइनस 1, और d भी कितना है? 1 है। 100 को 2 से 50 आ गया, तो ये लिख देंगे हम 50। 2 एकम 2 प्लस 100 में से 1 गया 99, और 99 को 1 से गुना करेंगे तो 99 रहेगा, तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 50 गुने 99 2 101 गुना कर दीजिए। तो क्या करिएगा? 101 को अगर 50 से गुना करते हैं तो 0 0 0 और 505 0 5 0 5, ये आ गया 50 50। यानी कि अगर आप 1 से लेके 100 तक जितने भी अंक है उसको जोड़ दे तो हमें 5050 आंसर आएगा। ये पूछा गया एग्जाम में। मुझे वर्ष याद नहीं है, मैंने, अगर आप चाहते तो वर्ष में आपको बता देता हूँ। ये पूछा गया है आपसे एग्जाम में, 2019 के एग्जाम में। सॉरी, वहां 200 पूछा गया था, मैंने 100 ही लिया है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अब चलिए मैं एक और प्रश्न लेता हूं। एक और प्रश्न, चलिए एक और प्रश्न सिंपल सा लेता हूं मैं। अब मैं सारे प्रश्न लेता हूं, मतलब ऐसे बात नहीं, मैं कोई भी प्रश्न लेता हूं और उसको चेक करना होगा कि इसमें कौन सा। 2 फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो हम 2 फॉर्मूला का यूज कर करके करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। क्वेश्चन, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकाले। माध्य निकालना क्या होता है? नंबरों का योग बटा नंबरों की संख्या। तो प्रथम 10 है, यानी नंबर तो 10 ही है, लेकिन योग कितना है ये तो हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। पहला सम संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, 16। कहाँ जाएगा प्रथम 10? तो 20 तक। यही होगा ना जी। तो ए निकालते हैं 2, डी कितना होगा? 2 आ रहा है। ये ऐसे मत करिएगा पेपर में, मैं आपको समझाने के लिए। इसमें भी 2, इसमें ये रफ में कर दीजिएगा 2, इसमें भी 2, तो डी बराबर 2। और एन कितना है? प्रथम 10 बोला है, तो 10। तो हम एस एन निकालते हैं। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन यानी 10, एस 10, एन बराबर 10, तो 10 लीजिए। 2 ए के जगह 2 प्लस 10 माइनस 1 और डी के जगह 2। 5 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुने 2। 5 5 4 और 1 18, 9 गुना 2 5, 18 और 4 22,
तो 22 बचे 110, यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का सम प्राकृत संख्याओं का माध्य 110 है। तो योग 110 है, तो माध्य क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, यानी कितने नंबर है, संख्याओं का योग निकल गया 110 और टोटल नंबर कितना है 10, कट गया, माध्य बराबर 11 आया। यही आपका आंसर है, लिख लीजिए। समझिए, पहले नहीं समझ में आता तो फिर रिवाइंड करिए, फिर वीडियो देखिए। अगर लेट से समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लेट से समझेंगे, सबका दिमाग वैसे काम नहीं करता है। और अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर से। एक थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। इस वीडियो में अब हम सिर्फ सवाल ही बनाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर का अंत करेंगे, यानी ये अलजेब्रा का और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का संभवतः लास्ट चैप्टर हो। कह रहा है कि श्रेणी 3, 10, 17, 24, 3, 10, 17, 24 और सो ऑन का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। देखिए इसमें सिर्फ टर्म निकालने के लिए कह रहा है, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर योग कहता तब हम ये फॉर्मूला यूज करते कि n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप सर कहेंगे सर ये वाला सवाल क्यों इसमें किया, अब पिछले वाले वीडियो तो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आपको अंतर समझ में आया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसमें हमको योग नहीं बोल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, टर्म पूछ रहा है कौन सा नंबर टर्म, तो ये लगाएंगे। अगर योग रहता कभी कभी दोनों फॉर्मूला यूज हो जाते एक ही सवाल में, हो जाते हैं, बहुत बार हो जाते हैं। तो अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला योग है नहीं, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। चलिए करते हैं। तो कहा है कि ये टर्म है तो इसका ए निकालते हैं सबसे पहले। अगर श्रेणी दिया हुआ है तो ए और डी निकाल लीजिए। ए बराबर 3 और डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 17 में से 10 गया 7, 24 में से 17 गया 7, तो डी बराबर 7। अब कह रहा कि उसका कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, यानी 13वें पद में और 84 जोड़ेंगे तो एक टर्म आएगा और वो कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले 13वां टर्म निकाल लेते हैं। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 13वां पद तो ए बराबर 13, ए 13, 13 ए का वैल्यू कितना है 3, एन का वैल्यू 13 माइनस 1, डी का वैल्यू 7, 3 प्लस 12 गुने 7, 3 प्लस 12 सत्ते 84 बराबर 87, यानी ए जो 13 है वो 87 है ना जी। 12 सत्ते 84, 84 और 3 87। अब कह रहा है कि 13वें पद से भी 84 अधिक है, तो 13 पदवे से 84 अधिक है तो वो कौन सा पद होगा। तो प्रश्नानुसार पद बराबर 13वें पद से 84 अधिक है, तो 13वां पद कौन सा है 87, और उसमें क्या कहा 84 अधिक है, तो 84 जोड़ दीजिए। 7 4 11 हाथ में 1, 8 8 16 17, कह रहा है कि 171वां पद है। तब कह रहा कि ये कैमा नंबर का टर्म है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो 171 कैमे नंबर टर्म पे आएगा। तो माना कि nवां पद बराबर 171, ये जोड़ सही किए ना जी, 7 4 11 के एक हाथ में 8 16 17 सही है किया। चलिए तो हमें ए पता है कि 3 है, डी पता है 7 है, तो चलिए करते हैं। तो एन बराबर फिर से वही फॉर्मूला,
n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये रफ में है, ये नहीं है, हम यही से बताए थे, आप तो पहले अगर देखे होंगे तो। n बराबर a प्लस n माइनस वन, n कितना है 171, 171, a कितना है 3 प्लस n माइनस यानी n माइनस वन इंटू डी कितना है 7। ये प्लस है 3, इधर गया तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 168 बराबर n माइनस वन इंटू 7। तो ये ये इधर 7 गुना में इधर आ गया तो भाग में 168/7 बराबर n माइनस वन। इसको अगर आप डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, कोई बता सकता है? नहीं, 2 4 24 आएगा बराबर n माइनस वन। अब n हमें निकालना है, तो n इधर ये माइनस वन, इधर वन माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो n इधर अकेला बच जाएगा, तो 24 प्लस वन, तो n बराबर 25। यानी 25वां जो पद होगा वो 13वें पद से 84 अधिक होगा। ऐसे हो गया आपका। देखा, आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और उसको सॉल्व करता हूं। चलिए और बुक से लेता हूँ एक क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संभवतः इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम ये कर देंगे। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 2 आंसर इसमें कब कभी आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, ये जरा सूखा नहीं है। कीजिए ताकि उनका योग 693 हो। चलिए, ये एक श्रेणी है, उसमें कितने पदों का योग 693 हो जाएगा। चलिए करते हैं। पहले लिखते हैं, माना कि n पदों का योग 693 है। तो योग है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो n पदों का योग 693 है, तो चलिए करते हैं। तो Sn बराबर a निकाल लेते, पहला पद क्या है 63 और d क्या है, घटाइए, 7 में से 63 गया तो -3, 57 में से 60 गया तो -3, यानी डी कितना है -3 है, 3 नहीं है -3 है। तो चलिए, तो अब करते हैं फॉर्मूला, उसमें लगाते हैं कितना हम कहे Sn, तो Sn का योग कितना है 693। तो चलिए 693 यहाँ लिख दिया सीधा सीधे बराबर n कितना है, n हमको निकालना है बटा 2, a का वैल्यू है 63 प्लस n कितना है फिर हमें नहीं पता, और d का वैल्यू है -3। चलिए करते हैं, ये इधर 2 गुना में इधर गया तो भाग, तो 693 गुने 2 बराबर, ये 2 है 63, तो ये हो गया 2 छक 12, 2 छक 12 3 12, यानी 120 है 3 126 प्लस ये इधर, इससे अब गुना करना पड़ेगा हमको, करते हैं, करना ही पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं, ये इधर माइनस है, इधर क्या, ये माइनस और प्लस गुना होती है, क्या कर देगा इसको माइनस कर देगा, तो हम ये माइनस लिख देते हैं और 3 को इधर लिख देते हैं, 3n-1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए
माइनस प्लस माइनस हो गया, और 3 आप 2 को 4 से गुना करिए या 4 को 2 से गुना करिए, सेम आंसर आता है। तो आप ये 3 इधर हो चाहे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए 693 को 2 से 6, 2 9 18 के 8, 2 6 12 1 13 बराबर, सही है ना जी, 2 3 6, 2 9 18 के 8 में 1, 2 6 12 1 13 हो गया। 126 माइनस 3 इंटू n माइनस 1। ठीक है जी, हाँ ये इधर प्लस इधर गया तो माइनस, तो 183 86 माइनस 126 बराबर माइनस 3 इंटू n माइनस 1। इसको घटाइए, चलिए 6 में से 6 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 1260 बराबर माइनस 3n माइनस 1। ये माइनस 3 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग, तो n माइनस 1 बराबर 1260 बटा माइनस 3, ये 3 का माइनस, तो n बराबर n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 और 15, 415, 415 ही होगा जी, सिंपल सा है। भाग करके देख लीजिए, 4 और 4 और 60, तो ये हो गया 415। चलिए तो 3 को 12, हाँ अब n निकाल लीजिए, n बराबर 415 होता है 416। ये आंसर थोड़ा गलती आया, हाँ 416। देखिए आंसर, जी हाँ 416, यानी 416 पदों का योग कितना होगा 693 होगा। तो आप समझ चुके हैं, तो इसी तरह आप प्रश्नों को हल करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।